तो ये जो 3 रीज़न्स हमारे निकल के आ रहे हैं, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। सो ये 3 रीज़न्स एक मिलके अच्छा कॉन्फ्लुएंस यहाँ पे बनाते हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ट्रेड हमें यहाँ पे लेना कैसे है? तो उससे पहले भी एक बात स्टॉप लॉस लगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स टॉन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनती दिख रही है मैज़गांव डॉक के अंदर। एंड आज इसमें एक बहुत अच्छा अप मूव भी आया है 8.35% का। तो इसका अगर आप थोड़ा-सा हिस्ट्री देखें, तो ये जो स्टॉक है, डिफेंस स्टॉक्स आ रहे हैं इन जनरल, काफ़ी अच्छे बुल रन में था ये। एंड बहुत टाइम से एंट्री मैं लेना चाहता था, बट कोई पॉइंट मिल नहीं रहा था बिकॉज़ स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो रहा था एंड टारगेट्स का कुछ आइडिया नहीं था कि कितना जाएगा। बट अब मैं कह सकता हूँ कि एक सेफ प्लेस टू एंटर यहाँ पे आ चुका है बिकॉज़ स्टॉप लॉसेस यहाँ पे काफ़ी छोटे हो रहे हैं एंड टारगेट्स का पोटेंशियल काफ़ी हाई है। तो जल्दी से आप कुछ पैटर्न्स या चार्ट्स कुछ बनाने का यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो राइट ऑफ द बैट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक फ्लैग एंड पोल तो यहाँ पे बनता हुआ दिख ही रहा है। ऐसा सा कुछ। एंड इसी का यहाँ पे आज आपको ब्रेकआउट होते हुए दिखा है 8.35% का। वॉल्यूम्स भी अगर आप देखें यहाँ पे, तो काफ़ी हाई वॉल्यूम्स के साथ ये ब्रेकआउट हुआ है। तो चांसेस कि ये एक फिर एक फेक ब्रेकआउट है काफ़ी यहाँ पे लो है। तो मोस्ट लाइकली ये एक ऑथेंटिक ब्रेकआउट है। तो स्टॉक यहाँ से मोस्ट लाइकली अब एक रनअप लेने को रेडी हो रहा है। अब जल्दी से यहाँ पे कॉन्फ्लुएंसेस की बात कर लेते हैं। तो कॉन्फ्लुएंसेस कुछ नहीं, बस रीजंस होते हैं जो आपके ट्रेड को पक्का बनाते हैं। मतलब अगर आपके पास मल्टीपल रीजंस हैं कोई ट्रेड लेने के, तो ऑब्वियस सी बात है उस ट्रेड को ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा, ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाएगा। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रीजंस होंगे उतना स्ट्रॉन्ग आपका ट्रेड माना जाता है। तो अब कॉन्फ्लुएंसेस की यहाँ पे बात करें, तो पहला तो आपने देख ही लिया, फ्लैग एंड पोल का यहाँ पे अच्छे हाई वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट हुआ है। दूसरे रीज़न के लिए मैं ईएमए लगाऊंगा। 50 ईएमए अगर हम लगाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये अच्छे से स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग एक आई है 50 ईएमए के ऊपर। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा रीज़न निकल के आ रहा है। तीसरे रीज़न के लिए आपको थोड़ा सा एक प्राइस एक्शन के बारे में पता यहाँ पे होना चाहिए। तो प्राइस एक्शन की बेसिक थ्योरी ये है कि कोई स्टॉक का जो डाउन मूव होता है, वो ऐसा सा कुछ चलता है लोअर 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 हाई के फॉर्मेशन में। बट जब इसको अप ट्रेंड में कन्वर्ट होना होता है, तो ये कुछ ऐसे मूव करना स्टार्ट करता है। एंड ये करने में ये जो अपना प्रीवियस जो इसका हाई होता है, लोअर हाई जो बनता है, उसको यहाँ पे ब्रेक करता है। तो जब ऐसा होता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि स्टॉक अपना अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू करता है। एंड इसी को आप अगर यहाँ पे देखें, अगर तो इसी चीज़ को आप यहाँ पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी कहते हैं, या फिर डब्लू पैटर्न जो होता है, ऐसा सा कुछ ये बनता हुआ आपको दिख भी रहा होगा। तो ये एक बेसिक प्राइस एक्शन की थ्योरी है कि जब भी स्टॉक को अपना डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करना होता है, वो प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका भी कुछ मोमेंटम ऐसा था यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रीवियस हाई है, ये इस पॉइंट पे यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, ये एग्जैक्ट ये पॉइंट पे। तो यहाँ पे आपको ये डब्लू जैसा कुछ बनता हुआ दिख रहा होगा। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा हमारा स्ट्रॉन्ग रीज़न यहाँ पे निकल के आ रहा है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। तो ये जो 3 रीज़न्स हमारे निकल के आ रहे हैं, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। सो ये 3 रीज़न्स एक मिलके अच्छा कॉन्फ्लुएंस यहाँ पे बनाते हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ट्रेड हमें यहाँ पे लेना कैसे है? तो उससे पहले भी एक बात, स्टॉप लॉस लगाने की पहले बात कर लेते हैं कि आप स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। तो स्टॉप लॉस लगाने के भी यहाँ पे 2 तरीके हैं। तो पहला जो स्टॉप लॉस है, वो आप ये जो ब्रेकआउट कैंडल के जो प्रीवियस कैंडल है, उसके नीचे यहाँ कहीं पे लगा सकते हैं। एक तरीका ये है स्टॉप लॉस लगाने का। दूसरा, अगर आप एक्सट्रीमली सेफ खेलना चाहते हैं यहाँ पे, तो ये जो स्विंग लो है, इसके नीचे यहाँ कहीं पे आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। सो ये 2 अच्छे जगह यहाँ पे निकल के आ रही हैं स्टॉप लॉस प्लेस करने के लिए। अब यहाँ पे टारगेट्स की एक बार बात कर लेते हैं। तो टारगेट्स के लिए एक थ्योरी जो फ्लैग एंड पोल की होती है, वो ये कहती है कि लेंथ ऑफ द पोल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टारगेट। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी लेंथ है, उतना ही हमारे यहाँ पे टारगेट होगा। तो ये कह रहा है 3402 पॉइंट्स। तो ये तो काफ़ी बड़ा टारगेट हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं आएगा, बट इसको काफ़ी टाइम लग सकता है। तो उस पहले हम छोटे छोटे टारगेट्स एक बार सेट करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे फिबोनाची टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे टॉप से लेके ये बॉटम अगर मैं मानूँ, यहाँ तक अगर फिबोनाची हम लगाते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अब हम टारगेट्स यहाँ पे हमारे सेट कर सकते हैं। तो पहला जो टारगेट है, वो है हमारा गोल्डन जोन। तो इस जोन के आसपास हमारा स्टॉक यहाँ पे ट्रैवल कर सकता है। एंड जो दूसरा टारगेट है, वो आपका 78.6% का जो रिट्रेसमेंट होता है ये। जो तीसरा टारगेट है, वो आपका टॉप ऑफ द फ्लैग वो रहेगा। एंड
अभी मैं फिबोनाची को यहाँ पे हटा देता हूँ ताकि क्लियर यहाँ पे हमें दिखे। तो ये हमारे टारगेट्स यहाँ पे कुछ निकल के आते हैं, एंड बाय चांस अगर इसको भी ब्रेक कर जाता है तो आप ट्रेल करते रहिए, देखिए आप कितने पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर कर पाते हैं। So this was all for the video. I hope you like this analysis, and if you do like it then keep supporting, and मैं ऐसे ही स्विंग ट्रेड के वीडियोस यहाँ पे लाता रहूँगा। So अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।